प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, 9 जनवरी को एक खबर पूरे मीडिया जगत में तेजी से वायरल हुई। खबर भी ऐसी ही है। खबर थी कि रेवाड़ी के एक बिजनेसमैन ने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके 69वें जन्मदिन पर गोंडा में आयोजित समारोह में 2.5 करोड़ रुपए का घोड़ा तोहफे में दिया है। इस आयोजन में हरियाणा से बड़ी संख्या में गणमान्य लोग पहुंचे थे। हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष रमेश बोहर ने उन्हें श्यामा नस्ल की एक गाय भेंट की, जबकि हरियाणा के ही एक खिलाड़ी ने उन्हें सोने की चेन गिफ्ट दी। लेकिन सर्वाधिक चर्चा हो रही है 2.5 करोड़ रुपए के घोड़े की। रवि चौहान के साथ घोड़ों व घुड़सवारी की शौकीन उनकी पत्नी अनीता सिंह चौहान भी थी। रवि चौहान और उनकी पत्नी अनीता चौहान दोनों ने यह घोड़ा ब्रजभूषण शरण सिंह को भेंट किया है। जाहिर है, जब इतनी बड़ी भेंट दी है तो भेंट देने वालों की चर्चा होनी ही थी, हो भी रही है और होती भी रहेगी। दोस्तों, रेवाड़ी व आसपास के लोग ही नहीं बल्कि उनके तमाम अपने गोठड़ा फार्म हाउस से परिचित हैं। रेवाड़ी के गांव गोठड़ा में लगभग 10 एकड़ में फैला यह फार्म हाउस ही रवि चौहान का वास्तविक ठिकाना है। कल का गोठड़ा फार्म हाउस आज का रविंद्रगढ़ है। यानी ये कह सकते हैं कि गोठड़ा से सटा गोठड़ा फार्म हाउस अब रविंद्रगढ़ के रूप में अपनी पहचान ले चुका है। और इसी रविंद्रगढ़ के लाल कुंवर रवि चौहान के बेटे कंवर अमरेंद्र पाल सिंह चौहान एडवोकेट यहाँ के सरपंच हैं। उनकी पत्नी अनीता चौहान इसी रविंद्रगढ़ की युवरानी है। बेशक कारोबार बढ़ने पर रवि चौहान के कई ठिकाने देश के महानगरों में वे दुबई तक खड़े हो चुके हैं, मगर गोठड़ा रवि चौहान की पहचान है, रवि चौहान की जान है। गोठड़ा फार्म एक ऐसा ठिकाना है जहां पर बड़े बड़े नेताओं का लंच, डिनर और नाश्ता होता रहा है और शायद होता रहेगा। 2014 में रवि चौहान अटेली से चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन इस चुनाव में उन्हें समझ आ गया था कि इस राजपूत चेहरे को किसी दल के सहारे की जरूरत है। इसके बाद रवि चौहान का झुकाव भाजपा की तरफ होता चला गया। वर्ष 2019 व 2024 में भी वह चुनाव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन भाजपा की टिकट की चाह पूरी नहीं हो पाई और चौहान विधानसभा नहीं पहुंच पाए। लेकिन उनका घोड़ों का व्यापार दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति करता रहा है और सेवा क्षेत्र भी उनका लगातार बढ़ता रहा है। आज से लगभग 11 वर्ष पूर्व चौहान ने जब चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति सार्वजनिक की थी। अपने शपथ पत्र में इसकी घोषणा की थी। तब बाद में दरिया में बहुत पानी बह चुका है। अब यह संपत्ति एक अनुमान के अनुसार हजारों करोड़ में पहुंच चुकी होगी, लेकिन ऑथेंटिक आंकड़ा हमारे पास नहीं है, इसलिए हम कोई आंकड़ा आपको नहीं दे रहे। लेकिन 200 करोड़ 11 वर्ष पहले का 200 करोड़ आज क्या हो चुका होगा, इसका अनुमान सहज लगाया जा सकता है। दोस्तों, कीमती घोड़ों व महंगी गाड़ियों के शौकीन रवि चौहान को लाइफ पार्टनर भी अपने ही मिजाज की मिली है, ये बड़ी बात होती है। उनकी पत्नी अनीता चौहान घुड़सवारी भी करती है और घोड़ों का व्यापार भी। घोड़ों की रेस पति व पत्नी का शगल है। 2014 के चुनाव के समय ऐसी खबरें आई थी कि रवि चौहान हरियाणा के सबसे अमीर उम्मीदवार हैं, लेकिन रवि ने जल्दी ही ये समझ लिया कि सिर्फ पैसे से राजनीति का रास्ता नहीं खुलता। इसलिए तब बाद में जनसेवा के क्षेत्र में उन्होंने अपना दायरा बढ़ाया है। वह सोशल कनेक्टिविटी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। देश के नामचीन उद्यमियों व नेताओं से रवि की गहरी यारी है। रवि की मां मेवा देवी एक बार गोठड़ा की सरपंच रही है, जबकि रवि स्वयं 1987 से 2000 तक गोठड़ा के सरपंच रहे हैं। उन्हें अच्छे से समझ आ गया है कि राजनीति में अगर पांव जमाने हैं तो अपनों के बीच, अपनों के साथ रहकर ही सोशल कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी, सेवा का दायरा बढ़ाना होगा। इसलिए लगातार रवि चौहान सेवा के क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाते जा रहे हैं। अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा जनसेवा में खर्च कर रहे हैं। कुछ महीने पूर्व एनजेपी से मुलाकात में एक बार रवि चौहान ने हमें बताया था कि सबसे पहले वर्ष 2007 में उन्होंने घोड़ों का व्यापार करना शुरू किया था। हालांकि घोड़ों का शौक पहले से था, लेकिन रेस में कदम बाद में रखा। जब रेस में कदम रखा तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुछ दिन पहले घुड़दौड़ में दुबई में भी चौहान दंपति ने अपनी छाप छोड़ी थी। दोस्तों, सबसे खास बात है अनीता चौहान का अतिथि सत्कार। यहाँ सब कुछ सहायक के भरोसे नहीं है। महलनुमा घर की अपनी खास देसी रसोई अनीता खुद संभालती है। आज बेशक उनके दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे व दुबई में शानदार स्टेबल्स हैं और दुबई के घुड़सवारी जगत में भी उनकी अपनी पहचान है, लेकिन गोठड़ा को नई पहचान दे रहा रविंद्रगढ़ सबसे अहम है। रविंद्रगढ़ अब गोठड़ा की पहचान बन चुका है, गोठड़ा का पर्याय बन चुका है। इस रविंद्रगढ़ से ही रवि चौहान की जड़ें जुड़ी हुई है। बचपन में यहीं पर रवि चौहान खेले कूदे, पले बढ़े, बड़े हुए और यहीं से मन में घुड़सवारी, घुड़दौड़ और घोड़ों के व्यापार की परिकल्पना ने जन्म लिया। यहीं पर राजनीति का बीजारोपण हुआ, यहीं से सरपंच का चुनाव जीता, यहीं से पॉलिटिशियंस के साथ उनका उठना बैठना शुरू हुआ।
चौधरी देवीलाल हो या दूसरे नेता सोनिया गांधी हो या दूसरे दलों के नेता, उनके संबंध हर दल में मधुर रहे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैन हैं। रवि चौहान की एक खास बात यह भी है कि वह महापुरुषों की प्रतिमा स्थापित करवाने में काफी रुचि लेते हैं। महाराणा प्रताप की प्रतिमा की बात हो या पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा की बात हो, दोनों ही मामलों में रवि चौहान ने अच्छी पहल की है। इसके अलावा भी शहीदों की प्रतिमाओं के मामले में भी रवि चौहान काफी मुखरता के साथ पहल करते रहे हैं। काफी मुखरता से शहीदों के प्रति उनकी आवाज बुलंद होती रही है। गौठड़ा में अनीता चौहान कुंवर रवि चौहान की रानी है। वही राजपूती परंपरा, वही वेशभूषा, वही खान पान और वही शान, सब कुछ राजपूती परंपरा के अनुरूप। चौहान दंपति के बारे में कहने को बहुत कुछ है, यह लंबा विषय है। आज इस मंच पर इतना ही कि ब्रजभूषण शरण सिंह से लगाव हुआ तो उन्हें 9 जनवरी को उनके 69वें जन्मदिन पर 2.5 करोड़ रुपए का घोड़ा उपहार स्वरूप दे दिया। ऐसे ही दिलेर हैं रवि चौहान। उनके बारे में, उनकी पत्नी के बारे में फिर किसी दिन विस्तार से बात करेंगे, किसी पॉडकास्ट के माध्यम से, किसी साक्षात्कार के माध्यम से हम उन्हें आमंत्रित करेंगे, आपको उनके बारे में, उनके व्यापार के बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।